हेलो गाइस, मैं हूं देव। स्वागत है आपका हमारे चैनल फॉर अनलिमिटेड ट्रिक्स में। दोस्तों, अगर आप एक वेब डेवलपर बनना चाहते हैं, आप एक वेब डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं, वेबसाइट बनाना सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल पर आ सकते हैं। और हमारे चैनल पर आपको हम 6 लैंग्वेज की नॉलेज दे रहे हैं, जहाँ पे आप कोडिंग सीख के आप अपनी एक वेबसाइट तैयार कर सकते हैं और उस वेबसाइट को अच्छे से रन कर सकते हैं। ओके, तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए। हमने ये एक पूरी की पूरी वेब सीरीज़ शुरू की हुई है, जहाँ से हमारे 1 बाय 1 लेसन आते जा रहे हैं और अब तक हमारे 10 वीडियो इस चैनल पे पड़ चुकी हैं और उनमें हमने HTML के बारे में बताया। हम 6 लैंग्वेज के बारे में बता रहे हैं: HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP, पाइथन और स्क्वायर। ये 6 लैंग्वेज हम इस चैनल पे आपको इसके ट्यूटोरियल दे रहे हैं और आप इन वीडियोस को देख के आप अच्छे से और बड़ी आसानी से HTML की कोडिंग और पूरी एक वेब डेवलपर बन सकते हैं। ओके दोस्तों, तो आप जुड़े रहिए हमारी इस वीडियो के साथ। और अभी तक आपने हमारे पहले वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पहले वाली वीडियो में जाके देख सकते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ से यही वीडियो देखेंगे पहले तो आपको पिछली वीडियो में समझ नहीं आएगा कुछ, और नहीं इसमें कुछ समझ आएगा, क्योंकि अगर आप शुरुआत से देखेंगे तो आपको टोटली सब कुछ समझ आता जाएगा और उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो जल्दी से इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि जिसको ये नॉलेज चाहिए, जिसको ये काम आ सकता है, तो वो इस वीडियो को देखे। ओके, और उनको शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में इस बेल के आइकन पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके दोस्तों, तो चलिए, हम अब तक 10 वीडियो डाल चुके हैं कोडिंग से रिलेटेड। ओके, तो पिछली वीडियो में हमने किए थे जो हमारे फॉर्मेटिंग के वर्ड होते हैं, तो उनको हमने बोल्ड, इटैलिक, एम्प्टी मार्क और सबस्क्रिप्टेड और सुपर स्क्रिप्टेड वगैरह, डिलीट वगैरह जो कुछ करने थे फॉर्मेटिंग, वो हमने की थी। ओके दोस्तों सॉरी। तो आज की इस वीडियो में हम कोटेशन का यूज़ करने वाले हैं, कोटेशन एंड सिटेशन एलिमेंट्स का। ओके, तो उसके लिए हमें एडिटर की ज़रूरत पड़ेगी कोडिंग सीखने के लिए। तो हमारे पास अभी 2 एडिटर हैं, नोटपैड और नोटपैड प्लस प्लस। तो अभी मैं विंडो R करके नोटपैड को ओपन करता हूँ और नोटपैड में हम इसे फुल स्क्रीन कर लेते हैं। ओके, तो और दूसरा हम नोटपैड प्लस का भी इस्तेमाल करेंगे, जिसमें हम अपनी कोडिंग करेंगे। कोडिंग हम दोनों में नोटपैड में भी कर सकते हैं और इसमें नोटपैड प्लस प्लस में भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा पिछला लेसन था जिसमें हमने फॉर्मेटिंग की थी और हमारे 10 फॉर्मेटिंग के वर्ड को और कोडिंग को बताया था। तो चलिए, अब हम यहाँ पे एक न्यू पेज ले लेते हैं, कंट्रोल N करके। ओके, तो हमने ये एक न्यू पेज लिया है। अब हम इसे हम फर्स्ट पेज पे ले चलते हैं यहाँ पे। ओके, तो ये हमारा यहाँ पे आ गया। अब हम थोड़ा सा कोटेशन के बारे में बता देते हैं, कोटेशन होता क्या है। उसके लिए हम नोटपैड में लिखते जाते हैं और आपको समझाते जाते हैं। ओके दोस्तों, तो जो HTML के कोटेशन होते हैं वो ज़रूरी होते हैं, क्योंकि कोटेशन से हम अपने जो भी वर्ड हैं उनकी पूरी की पूरी उन्हें मैनेज कर सकते हैं। कोटेशन कैसे लगाते हैं, एलिमेंट। ओके, तो ये हमारा कोटेशन। इसमें क्या होगा, इसमें हम कोटेशन की जो एलिमेंट यूज़ करने वाले हैं उनको हम आज लिखने वाले हैं। HTML कोटेशन का क्यू एलिमेंट है और यहाँ पे हम इसे कर देते हैं कोटेशन फॉर शॉर्ट कोटेशन कोटेशंस। ओके, तो अब हमने इसका ये कर दिया। और ब्राउजर्स यूजली इंसर्ट कोटेशन मार्क अराउंड दी कोटेशन एलिमेंट। ओके, तो जो ब्राउज़र होगा उसमें इंसर्ट कर सकते हैं कोटेशन। तो इसके लिए हम यहाँ पे ब्राउज़र
browser usually quotation mark around the quotation को हम करेंगे ग्रेटर देन एंड इसे करेंगे लेस देन और एलिमेंट। ओके, तो ये हमारे कोटेशन के एलिमेंट्स होंगे क्या से। और इसके बाद हम HTML ब्लैक वाइट फॉर कोटेशन का इस्तेमाल करेंगे। HTML BLAC ब्लॉक वाइट बंद फॉर कोटेशंस और हम इसका इस्तेमाल करेंगे। इसमें हम क्या लिखेंगे, दी HTML ब्लॉक quote element define a section that is quoted from another source। okay, और browsers usually indent black white element। browser usually indent block white less than and elements। ओके, तो इसमें हम इसकी बात करेंगे। उसके बाद हम अब्बरवेशन भी लगाएंगे। अब्बरवेशन का हमारा HTML जो एलिमेंट होगा उसमें हम करेंगे HTML ग्रेटर देन अब्बर और लेस देन और फॉर अब्बर वेशन। ओके, अब्बरवेशन, तो ये हमारा अब्बरवेशन का जो एलिमेंट होगा इससे हम जो कुछ होगा वो हम आगे देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे दी HTML अब्बर बंद एलिमेंट defines an abbreviation or an acronym। ओके, तो हमारा ये अब्रिविएशन हो जाएगा। उसके बाद हम एड्रेस को लिखेंगे कि हमारा जो एड्रेस होता है वो किस टाइप से अलग शो करेगा। तो यहाँ पे HTML एड्रेस जो हमारा एलिमेंट होगा वो इस तरह का होगा, एड्रेस फॉर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन। ओके, तो यहाँ पे दी HTML एड्रेस एलिमेंट defines
कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, यहाँ पे हम करते हैं ऑथर कि आप किसी ऑथर की या फिर ओनर की इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिख सकते हैं ऑफ ए डॉक्यूमेंट और एन आर्टिकल। ओके, तो आप यहाँ पे एड्रेस में किसी भी स्थान का या किसी ओनर का या किसी ऑथर का एड्रेस लिख सकते हैं। ओके, तो उसके बाद हम सिटी लिखेंगे, सिटी। ओके, सिटी हमारा होगा HTML सिटी, ये हमारा एलिमेंट होगा सिटी 1 और 4 वर्क। ये वर्क के लिए हम यूज़ करेंगे टाइटल। ओके, तो इसमें हम HTML सिटी एलिमेंट, सिटी एलिमेंट elements define the title of a work, ओके, तो ये हमारा जो एलिमेंट है वो टाइटल ऑफ वर्क को डिफाइन करेगा। ब्राउज़र्स यूजुअली डिस्प्ले टाइटल एट्रीब्यूट एलिमेंट इज इटैलिक। जो सिटी का एलिमेंट है वो इटैलिक में शो करेगा। यूजुअली डिस्प्ले सिटी एलिमेंट, इसे हम बंद कर देंगे। एलिमेंट इन इटैलिक, ओके, तो उसके बाद हम HTML डायरेक्शनल ओवर्ड, इसमें हमारा क्या होगा, एलिमेंट यूज ओवर दी करंट टेक्स्ट डायरेक्शन। तो जो हमारे कोटेशन होगा, एलिमेंट होगा HTML एलिमेंट हमारा होगा वीडियो 4 BI और directional और तो यहाँ पे हमारा होगा HTML हमारा एलिमेंट वीडियो, इसे बंद करेंगे और एलिमेंट डिफाइंस डायरेक्शनल ओवर्ड। ओके, तो ये हम इन 4-5 जो हमारे हैं एलिमेंट्स उसके बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट हम कोटेशन के बारे में बात करेंगे, फिर ब्लॉक वाइट के बारे में, फिर अबर और एड्रेस, फिर सिट और वीडियो, इसके बारे में हम बात करेंगे और इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे HTML फाइल में। ओके, तो चलिए हम सबसे पहले
जो कोटेशन है उसको हम कैसे करेंगे ओपन और कैसे चलाएंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे नोटपैड प्लस प्लस ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे हमारा जो कोडिंग होगा हम पहले एक सिंपल HTML फाइल तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क डू स्टेप HTML सेकंड बंद और HTML की सिंपल फाइल HTML इसे बंद और इंटर। यहाँ पे हम बॉडी बनाएंगे, बॉडी बंद। ओके, तो जो हमारा होगा इसमें कोटेशन, तो पहले हम एक सिंपल पैराग्राफ लिख लेते हैं, फिर उसमें हम कोटेशन और सिट ऐड करेंगे। ओके, तो ब्लैक वाइट कोटेशन। ओके, तो हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं पैरा पी एंड इसे करते हैं बंद और उसके बाद हर इज ए क्वाइट फ्रॉम www.f ओके वेबसाइट कोलन और यहाँ पे हम कर देते हैं पैराग्राफ को बंद /p और ये बंद। ओके, तो उसके बाद हम एक पूरा ये फाइल को तैयार कर लेते हैं। फाइल को तैयार करने के लिए हम यहाँ पे एंटर करते हैं और यहाँ पे हम बॉडी को कर देते हैं बंद, बॉडी बंद और उसके बाद हम HTML को भी बंद कर देते हैं, HTML बंद। ओके, तो अब हम इसे कर देते हैं Ctrl+S और हम इसे नाम दे देते हैं 11 file.html। तो आपको मैंने पिछली वीडियो में हर एक वीडियो में बताया कि आपको जो भी फाइल है वो .html के साथ ही सेव करना है और जो सेव एज टाइप होगा उसमें आप ऑल टाइप्स में सेव करें ताकि हमारे जो प्रोग्राम है वो रन कर सके HTML में। ओके, तो हम इसे सेव कर देते हैं और यहाँ पे देखते हैं हमारा अभी तक का सही है प्रोग्रामिंग। तो मैं यहाँ पे इसे कर देता हूँ। ओके, तो हम इसे ओपन करते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे ओपन हो गया है, तो हम इसे यहाँ पे करते हैं और हम इसका साइज छोटा कर देते हैं तो ताकि आपको यहाँ पे जो भी बदलाव होते रहेंगे आपको पता चलता रहे। ओके, तो अब हम यहाँ पे जो है हम ब्लॉक वाइट लगाएंगे। तो यहाँ पे हम इसे ब्लॉक वाइट ओके और इंटर और सीट। ओके, तो इक्वल डबल कोमा और हम यहाँ पे साइट का लिंक देंगे जो वर्ल्ड वाइड लाइफ ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, तो यानी कि इसको जो कुछ होगा आगे चेंजेस वो आपको बाद में पता चलेगा। तो अब हम यहाँ पे जल्दी से इसका लिंक दे देते हैं worldwide.org/index.html और यहाँ पे डबल कोमा और
यहाँ पे हम इसे कर देंगे बंद। ओके, तो ये हमारा हो गया, इसे बंद कर दिया हमने। और हम इसे करते हैं एंटर प्रेस, और यहाँ पे हम जो पैराग्राफ लिखेंगे इसके अबाउट, इसके बारे में हम लिख देते हैं कि ये क्या कुछ है। तो जल्दी से मैं इसके बारे में लिख देता हूँ। फॉर 50 ईयर यस WWF has been protecting the future of nature dot the world lending conservation organization WWF work in 100 countries and is voted by 1.2 million member in the United States and close to 5 million globally। ओके, तो अब हमने ये एक पैराग्राफ लिख दिया है। तो अब हम इसे छोटा कर देते हैं ताकि हमें दिखे। ओके, इंटर एंड इंटर। तो ओके, ये हमें अब ये ऐसे सही दिख रहा है। तो अब हम यहाँ पे इसे कोटेशन को, एलिमेंट को बंद कर देते हैं। स्लैश ब्लॉक वाइट ब्लॉक वाइट, और यहाँ पे हम इसे कर देते हैं लेस देन। तो ये हमारा लिखा गया एक पैराग्राफ। और अब इसमें क्या चेंजेस होगा, हम इसे कंट्रोल एस कर देते हैं, कंट्रोल एस, और हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखिए, ये जो हमारा रिफ्रेश करने के बाद आया है हमारे पास जो रिजल्ट, तो इसमें क्या डिफरेंस है तो हम बताते हैं। तो ये देखिए, इसमें जो हमने वेबसाइट का लिंक लगाया था सीट का, तो वो शो नहीं कर रहा है, लेकिन जो इसका अबाउट है वो शो कर रहा है। लेकिन इसमें ये बता रखा है कि हमने कि ये इस वेबसाइट का है, WW वर्ल्ड वाइड लाइफ। ओके, तो ये इसमें लिंक नहीं दिखाएगा, लेकिन जो इसका काम है, जो इसका एड्रेस है, जो इसकी अबाउट अस है, वो पूरा का पूरा बता रहा है। ओके, इंडेक्स इसका पूरा HTML में दिखाएगा। ओके, तो अब हम इसे ओके, तो इसके बाद हम करने वाले हैं कोटेशन को, शॉर्ट कोटेशन को हम कैसे लगाएंगे वो हम जानेंगे। ओके, तो अब हमने ये लिख दिया। अब हम पैराग्राफ को कोटेशन में बदलेंगे। ओके,
तो अब हम एक सिंपल पैराग्राफ लिख लेते हैं, पैराग्राफ डन, और WWF सिंगल कॉमा S goal is to and BUI build a future where people live in harmony with nature डॉट। ओके, तो ये हमने एक पूरा का पूरा पैराग्राफ लिख लिया, जिसमें हम इसे बंद कर देते हैं। तो अब जो हमारा कोटेशन होगा, कोटेशन हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, कोटेशन का मतलब क्या होता है वो अब हम दिखाते हैं। तो जो अब हम पहले एक सिंपल इसे रन करके दिखाते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि इसमें क्या कुछ है। तो हम इसे कंट्रोल S कर देते हैं, हम इसे करते हैं कट। हम यहाँ पे पैराग्राफ को सेट कर देते हैं। ओके, तो ये हमारा पैराग्राफ हो गया। और अब हम इसे करते हैं कंट्रोल S, और अब हम देखते हैं यहाँ पे रन करके। ओके, तो ये हमारे पास एक रन किया हुआ जो हमने पैराग्राफ लिखा था, उसमें क्या चेंजेस हुए हैं वो हम दिखाते हैं। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये लाइन को ध्यान से देखिए, यहाँ पे कोई भी कोटेशन नहीं है। यहाँ पे बिल्ड के ऊपर आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ भी नहीं है। ओके, तो अब जब हम कोटेशन लगाएंगे तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि ये क्या होता है। तो अब यहाँ पे हम कोटेशन को यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम क्यू और यहाँ पे से बंद, और यहाँ पे हम कोटेशन लगाते हैं स्लैश क्यू, यहाँ पे बंद कर देते हैं। और अब हम इसे कंट्रोल S करते हैं, कंट्रोल S। तो अब ये यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं हुआ है। अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो क्या होता है देखिए, तो ये देखिए अब यहाँ पे अपने आप कोटेशन यहाँ से लेके यहाँ तक अपने आप लग गया। ओके, तो इस तरह हम अपने कोटेशन यूज़ कर सकते हैं। कहीं भी अगर हमें कोटेशन लगाना है तो हम इस तरह लगा सकते हैं। ओके दोस्तों, तो उसके आगे हम करेंगे ब्लैक वाइट, हमने कर लिया है। ओके, और अब हम अब्बर करेंगे। अब्बर इसमें क्या कुछ होगा वो हम दिखाएंगे, और कैसे होगा वो हम देखते हैं। ओके, तो अब हम इसे यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं। तो अब्बर के लिए हम पहले यहाँ पे एक पैराग्राफ लिख लेते हैं, सिंपल पैराग्राफ। ओके, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पैराग्राफ का एलिमेंट, और यहाँ पे मैं पैरा लिखता हूँ दी वर्ल्ड वाइड। ओके, तो यहाँ पे हम लिखते हैं दी WHO was founded in 1948 में। ओके, तो यहाँ पे हम डॉट लगा देते हैं। अब हम यहाँ पे जो हम इसे पैराग्राफ को कर देते हैं क्लोज पी पैरा, और यहाँ पे हम इसे बंद कर देते हैं। तो अब जो हमारा होगा अब्बर, तो अब अब्बर को हम कैसे यूज़ करेंगे, तो अब्बर को हम यूज़ करने के लिए हम यहाँ पे अब्बर का एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। तो यहाँ एक मिनट पहले हम इसको रन करके देखते हैं, कंट्रोल S। तो यहाँ पे हम इसे रिफ़्रेश करते हैं, ये देखिए अभी ये हमारा ऐसे शो कर रहा है। लेकिन जब हम अब्बर का यूज़ करेंगे तो तब कैसे ये शो करेगा वो हम देखते हैं। यहाँ पे हम अब्बर टाइटल
टाइटल इक्वल डबल कॉमा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डबल कॉमा, इसे हम बंद कर देते हैं। ओके, और हम इसे यहाँ से बंद कर दिया। और अब हम अब्बर एक यहाँ पे भी लगाएंगे, कहाँ पे, हु के आगे एक और अब्बर लगाएंगे ताकि ये बंद हो जाए। अब्बर को हम यहाँ पे करेंगे बंद स्लैश अब्बर, और यहाँ पे हम इसे कर देते हैं बंद। ओके, तो ये हमारा अब्बर बंद हो गया, अब्बरवेशन। ओके, तो अब यहाँ पे क्या चेंजेस होगा वो आप देखिएगा। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे कंट्रोल एस करते हैं। कंट्रोल एस करने के बाद हम देखते हैं इसे रिफ़्रेश करके क्या कुछ होता है। ओके, तो हमने ये रिफ़्रेश किया। अब ये देखिए, अब इसमें क्या हुआ कि जो हमारा अब्बरवेशन लगा हुआ था उसके नीचे हमने ये लगा दिया वर्ल्ड वाइड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो जो ये हमारा बीच में है WHO, और इसमें जो हमारा ये था टाइटल अब्बर, ये यहाँ पे लग गया इसके नीचे अब्बरवेशन। ये देखिए, ये 3 वर्ड है, इसके नीचे ये अब्बरवेशन लगे हुए हैं। ओके, तो इस तरह हम यहाँ पे अब्बरवेशन लगा सकते हैं। और इसके बाद हम करने वाले हैं एड्रेस। एड्रेस को हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे पता चलता है कि किसका एड्रेस है या किसका एड्रेस हम डाल सकते हैं। तो वो हमने पहले भी बताया था कि आपको एड्रेस, आप किसी का भी एड्रेस डाल सकते हैं। अगर आप एक ओनर का या ऑथर का या किसी का भी कंपनी का एड्रेस डाल सकते हैं। ओके, तो मान के चलिए कि हमारा जो ऊपर का जो सब है वो हमारी पूरी हेडिंग है, हमारा जो अबाउट अस है। ओके, और अब हम एड्रेस डालने वाले। एड्रेस हमारा कैसे होगा, तो एड्रेस के लिए हम एक सिंपल एड्रेस लिख लेते हैं। एड्रेस का हमारा जो एलिमेंट है, ओके, हम इसे कहते हैं इंटर, और यहाँ पे लिख देते हैं रिटन बाय जॉन डोई, WRI रिटन बाय जॉन डोई। ओके, तो हम इसे करते हैं डॉट, हम करते हैं इसे इंटर, और विजिट अस एट, यहाँ पे डॉट। ओके, तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, example.com। ओके, यहाँ पे हम एंटर प्रेस करते हैं, और यहाँ पे हम बॉक्स ऐसे कुछ भी हम लिख सकते हैं, 564, ओके, कोमा लैंड। ओके, यहाँ पे हम कर देते हैं USA। ओके, तो हम इसे कर देते हैं बड़े ऐसे। ओके, तो अब हमने ये एक पूरा एड्रेस तैयार कर दिया। हम एड्रेस को कर देंगे बंद स्लैश, और स्लैश को हम कर देंगे एड्रेस में एड्रेस, और हम इसे कर देंगे बंद। तो ये हमारा एड्रेस हो गया है तैयार। लेकिन अभी हमारा ये एड्रेस प्रॉपर तैयार नहीं हुआ है, क्योंकि अब इसमें चेंजेस करने वाले हैं। क्या चेंजेस हैं कि हमने ये एक एड्रेस तो लिख दिया अपनी तरह, लेकिन ये शो वैसे नहीं करेगा। ये ऐसे ही, जैसे ये लाइन दिख रही है ऐसे ही यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे हमने ऐसे लिखा है, लेकिन यहाँ पे एक लाइन वाइज शो करेगा। कैसे करेगा हम देखते हैं। इसे कंट्रोल एस करते हैं। कंट्रोल एस करने के बाद हम यहाँ पे रिफ्रेश करके देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने रिफ्रेश किया, जस्ट वेट, दोबारा से हम रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए, ये हमारा एड्रेस
कैसे एक ही लाइन में शो कर रहा है, लेकिन हमें एड्रेस ऐसा शो नहीं करवाना। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम या तो प्री का इस्तेमाल कर सकते हैं और या फिर इससे लाइन ब्रेक कर सकते हैं। लाइन ब्रेक करने के लिए हम यहाँ पे BR और यहाँ पे बंद, हम इसे कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C, यहाँ पे हम Ctrl+V, यहाँ पे भी Ctrl+V, यहाँ पे भी Ctrl+V, और यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पे हो जाएगा। तो अब हम ऐसे भी Ctrl+S करके इसे देखते हैं, तो ऐसे भी ये हमारा एड्रेस सही हो जाएगा, तो सही लाइन में शो करने लगेगा। ये देखिए हमारा एड्रेस ऐसे होता है, और एड्रेस ऐसे शो भी करना चाहिए जो इटैलिक वर्ड में शो कर रहा है। ओके, लेकिन आप आसान तरीके से भी कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं देखते हैं हम। अगर हम यहाँ पे प्री का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा यहाँ पे ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ प्री को बंद कर देते हैं और यहाँ पे हम प्री डाल देते हैं /प्री और इसे बंद। तो अब हम इसे Ctrl+S करते हैं तो भी ये हमारा सही रहेगा। ये देखिए ये हमारा ऐसे हो गया, यानी कि ये एक पूरे का पूरा एड्रेस। लेकिन इस तरह ये अच्छा नहीं लगता, लेकिन जो पहले वाला था उससे हम ब्रेक लाइन करके वो ज़्यादा बेटर लग रहा था। तो हम इसे हटा देते हैं, हम इसे कर देते हैं क्लोज और इसे क्लोज, और यहाँ पे हम कर देते हैं इसे क्लोज। हम यहाँ पे Ctrl+V करते हैं, Ctrl+V एंड Ctrl+V, तो Ctrl+S कर देते हैं ताकि हमारा ये पहले जैसे सेम हो जाए। ये देखिए ये हमारे ये पहले जैसे सेम हो गया। तो इस तरह हम अपने एड्रेस को लिख सकते हैं। और इसके बाद हम सीट को कैसे लिख सकते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक न्यू पैराग्राफ तैयार करेंगे। ओके, तो हम पैरे को तैयार करने के लिए हम एक न्यू पैराग्राफ लेते हैं। यहाँ पे हम पैराग्राफ और यहाँ पे इसे करते हैं बंद। तो पैराग्राफ हम कुछ भी लिख सकते हैं, तो मैं एक जल्दी से लिख देता हूँ HTML सीट एलिमेंट फाइन the title of a work dot। ओके, तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं एक सिंपल पैराग्राफ। और अगर हमें इसमें सीट लगाना है तो हम क्या कर सकते हैं, सीट को लगाने के लिए हमें यहाँ पे तो हम यहाँ पे लगा देते हैं सीट। एक मिनट। ओके, तो हम यहाँ पे लगा देते हैं सीट को, तो CIT सीट, इसे बंद कर देते हैं और यहाँ पे हम इसे यहाँ तक जहाँ तक रहने देते हैं। यहाँ पे हम करते हैं सीट और यहाँ पे हम कर देते हैं इसे बंद। ओके, तो ये हमारा हो गया सीट वाला। इसके लिए हम इसे बंद कर देते हैं। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। हम इसे करते हैं इंटर और इसे करते हैं Ctrl+S। तो हम इसे यहाँ पे प्रेस करते हैं रिफ्रेश। ओके, तो ये देखिए जो ये हमारा सीट के अंदर था वो हमारा ये यहाँ पे इटैलिक दिखने लगा है, और जो बाकी का है वो एज ए सिंपल
वर्ड दिखाई दे रहा है। तो इस तरह हम इसका इस्तेमाल करके हम अपना वेबसाइट को और अच्छा बना सकते हैं। ओके, तो अब हमारा वीडियो रह गया। वीडियो को हम कैसे करेंगे वो हम अब देखते हैं। तो वीडियो को करने के लिए हम यहाँ पे एक और वीडियो तैयार करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं वीडियो dr इक्वल डबल कोमा और rtr, यहाँ पे हम डबल कोमा दे देते हैं और अब हम इसे कर देते हैं बंद। ओके, तो इसे हम बंद कर दिए हैं और इससे क्या होगा वो हम देखेंगे। ओके, तो पहले हम यहाँ पे पूरी की पूरी एक लाइन लिख लेते हैं। दिस लाइन विल बी रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, और यहाँ पे हम वीडियो को कर देते हैं बंद स्लैश के साथ। यहाँ पे हम करते हैं स्लैश वीडियो, इसे करते हैं बंद। ओके, तो अब ये इससे क्या होगा, जो हमारी ये यहाँ पे लाइन है, जो हमने यहाँ पे लाइन लिखी है वो यहाँ पे सीधी दिख रही है, सीधी यानी कि लिखी हुई है। लेकिन अगर हम यहाँ पे वीडियो का इस्तेमाल करते हैं तो इससे क्या होता है कि हमारी लाइन आंसर में उल्टी साइड चलने लगती है। उल्टी साइड यानी कि उसका दूसरा सिरा यहाँ से और यहाँ तक आ जाता है। तो कैसे होगा हम देखते हैं। हम इसे कंट्रोल एस करते हैं और यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं। ओके, तो ये देखिए अब हमारी लाइन ये इसी में जुड़ के आगे आ गई, क्योंकि हमने यहाँ पे पैराग्राफ को क्लोज नहीं किया था। तो अब हम यहाँ पे पैराग्राफ को क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे पैरा को क्लोज। ओके, तो अब हम इसे करते हैं कंट्रोल एस और यहाँ पे हम इसे करते हैं रिफ्रेश। ओके, तो ये देखिए ये हमारा जो है ये अलग, ये देखिए ये जो हमारी लाइन थी यहाँ दिस लाइन विल बी रिटन फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट, लेकिन यहाँ पे उल्टा लिखा गया है दिस लाइन विल बी रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ओके, तो वीडियो का मतलब ये होता है कि हम अपने लाइन को उल्टी साइड यानी कि अक्षरों को उल्ट पुल्ट कैसे कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो आज की वीडियो में हमने क्या सीखा कि हम 1 मिनट। ओके, तो यहाँ पे हम वेट लगा देते हैं। ओके, वो रहेगा कहीं नहीं जाएगा। हम यहाँ पे से करते हैं क्लोज और यहाँ पे इस विंडो को भी क्लोज। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपको वेब डेवलपर बनना है तो हमारी इस वेब सीरीज़ को फुल कंप्लीट देखिए ताकि आप एक अच्छे वेबसाइट बनाना सीख जाएं। ओके, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में इस बेल के आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।